अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आईआर के सोर्सेज डिस्कस किए थे, जो रेडिएशन सोर्सेज होते हैं। उसके अलावा उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में देखा था, और उसी इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर हमने सैम्पलिंग के बारे में देखा था कि हम सैंपल किस फॉर्म में लेते हैं और कहाँ कहाँ पे लेते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंफ्रारेड ट्रांसड्यूसर्स, जिनको हम डिटेक्टर्स भी कहते हैं, जो हमारी आईआर की रेडिएशन सैंपल से ऑब्जर्व होती हैं और बाकी जो ट्रांसमिट हो रही होती हैं उनको हमारा जो डिटेक्टर होता है वो मेजर करके ग्राफ शो करता है। तो डिटेक्टर जो हम आईआर के अंदर यूज करते हैं मोस्टली तीन तरह के होते हैं: थर्मल डिटेक्टर्स, पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स, फोटो कंडक्टिंग डिटेक्टर्स। हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। थर्मल डिटेक्टर्स क्या होते हैं? थर्मल डिटेक्टर आपकी आईआर रेडिएशन जो है वो सैंपल से ऑब्जर्व हुई, बाकी जो ट्रांसमिट हुई सैंपल ने उनको क्या कर दिया, आगे भेज दिया डिटेक्टर की तरफ। तो अब थर्मल डिटेक्टर क्या करेंगे? जैसे ही रेडिएशन उनके पास जाएंगी, रेडिएशन क्या है? एनर्जी है, हीट है। डिटेक्टर उनको पकड़ेगा, डिटेक्टर क्या होगा? गर्म हो जाएगा ना, उसको वार्म अप हीट होगी क्योंकि वो रेडिएशन उसके अंदर जा रही है। तो जब उसके अंदर हीट जाएगी तो जो रेडिएशन उसके अंदर जो है वो ऑब्जर्व होंगी, उसके नतीजे में उसका टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा। तो ये जो थर्मल डिटेक्टर होते हैं ये टेम्परेचर राइज को मेजर करते हैं, और जो टेम्परेचर राइज होता है उसके बदले में वहां पर हमें एक ग्राफ शो करा देते हैं, स्पेक्ट्रा शो करा देते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। तो ये जो थर्मल डिटेक्टर्स होते हैं रेडिएशन के हीटिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब रेडिएशन जाएंगे उसको हीट करेंगी तो वो हीटिंग इफेक्ट ही कॉज करेंगी ना, तो उनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इनको डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर यूज किया जाता है, मोस्टली ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ही ऑपरेट होते हैं। अब होता क्या, थर्मल डिटेक्टर्स के अंदर एक ब्लैक बॉडी का कोई ब्लैक बॉडी होती है, वो जो सारी रेडिएशन आ रही होती है उन सबको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, कोई कहीं नहीं जाती। जब ट्रांसमिटेड सारी रेडिएशन आती है, अब थर्मल डिटेक्टर के अंदर एक कोई ब्लैक बॉडी रखी हुई होगी, और सारी रेडिएशन को क्या कर लेगी? ऑब्जर्व कर देगी। जब सारी रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगी तो उसके नतीजे में उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, और वही जो टेम्परेचर राइज होगा वो डिटेक्टर जो है उसको ग्राफ की फॉर्म में शो करवा देगा, उसी के नतीजे में ग्राफ। अब इनके अंदर जो रेडिएशन का पावर लेवल होता है मोस्टली 10⁻⁷ से 10⁻⁹ वाट होता है। अब अब्जॉर्बिंग एलिमेंट हमारा कौन सा है? ब्लैक बॉडी है, तो उसकी हम हीट कैपेसिटी जो है वो कम से कम रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास टेम्परेचर की जो चेंजेस होती हैं मोस्टली वो केल्विन की फॉर्म में होती हैं, और चंद एक हजार केल्विन तक की होती हैं। तो अगर हम उसकी हीट कैपेसिटी जो है वो ज्यादा रख दें और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास फ्यू थाउजेंड केल्विन के अंदर आ रहा है, तो वहां पर थोड़ी जो है उसकी स्टेबिलिटी को फर्क पड़ेगा। तो हम जो है उसकी हीट कैपेसिटी होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, उसको कम से कम रखते हैं। इसके लिए इसका जो साइज होता है और थिकनेस होती है उसको स्मॉल किया जाता है, और आईआरबीएम जब वो उसका साइज और थिकनेस को स्मॉल कर दिया जाता है तो फिर आईआर की रेडिएशन को उसके ऊपर जो है वो इंसिडेंट करवाया जाता है। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं थर्मल नॉइज ट्रांसफर होने का। अब हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर रेडिएशन हमारे इन्वायरमेंट में भी तो प्रेजेंट होती हैं, तो वो रेडिएशन हो सकती हैं वो ब्लैक जो हमारे आईआर की रेडिएशन आ रही है उनके साथ इंटरफेयर करें, उसके नतीजे में वो अपना थर्मल नॉइज क्रिएट कर रही हैं जो इन्वायरमेंट से आ रही हैं, और उसका थर्मल नॉइज क्रिएट हो भी रहा है, उसकी वजह से भी हीट, उसकी वजह से भी हीट। तो इनका जो है वो नॉइज क्रिएट हो सकता है, मतलब हम पता नहीं चलेगा कौन सी रेडिएशन कहाँ से आ रही है और किसका जो है स्पेक्ट्रा या किसकी पीक वो किसकी वजह से आ रही है। और इनका रेस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा स्लो होता है, ये स्लो होते हैं, और इनकी सेंसिटिविटी भी बाकी डिटेक्टर की निस्बत में स्लो होती है। अब वो जो थर्मल नॉइस आ रहा होता है हम उसको किस तरह खत्म कर सकते हैं? वैक्यूम के अंदर क्या होता है, रेडिएशन जो है वो मोस्टली इतनी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती, और हमारा जो अगर हम अपना जो ट्रांसड्यूसर है या डिटेक्टर है उसको किसी वैक्यूम के अंदर लगा दें तो वहां पर कोई थर्मल नॉइस इतना खास क्रिएट नहीं होगा, और वहां पर टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। और अगर इसके अलावा हम ये नहीं कर सकते तो हम अपना जो रेडिएशन डिटेक्टर है उसको क्या कर देते हैं, किसी चीज से शील्ड कर देते हैं, कवर कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट की रेडिएशन के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकेंगे, इससे भी थर्मल नॉइस जो है वो कम होगा।
उसके अलावा जो बीम आ रही है सोर्स से उसको चॉप्ड कर दिया जाए। चॉप्ड का मतलब होता है काटना, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में अगर काट के भेजा जाए और एक ही जगह पर जहाँ पर वो डिटेक्टर से इंटर हो रही हो थोड़ी थोड़ी करके वहां से इंटर कर की जाए, तो उससे भी जो है इसका जो थर्मल नाइस का काम किया जाता है। लेकिन इशू वही आ जाता है कि इसका रेस्पॉन्स टाइम फिर स्लो हो जाएगा। हम रेडिएशन को क्या करेंगे, थोड़ा 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 करके कट कट कर, जब कट करना शुरू करेंगे तो उससे टाइम जो होता है वो काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है, तो इसका रेस्पॉन्स टाइम जो है वो थोड़ा स्लो होता है। उसके बाद जो ये थर्मो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स हैं वो तीन तरह के हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है? थर्मोकपल के अंदर दो जंक्शन होते हैं, डिफरेंट मेटल लगी होती हैं। एक जंक्शन के ऊपर डिफरेंट मेटल लगी होती हैं, दूसरे जंक्शन के ऊपर डिफरेंट मेटल्स लगी होती हैं। सपोज हमारे पास एक तरफ पे हमारे पास दो पीस जो हैं, दो मतलब टुकड़े बिस्मथ के लगे हुए हैं और दूसरी साइड के ऊपर एक टुकड़ा जो है वो एंटीमनी का लगा हुआ है। अब इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना दोनों जंक्शन के दरमियान, एक यहाँ पे जंक्शन है दूसरा यहाँ पे सपोज है, एक यहाँ पे खड़ा है और दूसरा यहाँ पे खड़ा है, तो इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो टेम्परेचर जिस तरीके से उनके दरमियान चेंज होगा उसी लिहाज से वो भी चेंज हो रहा होगा। इसके अंदर दो जंक्शन होते हैं, एक ट्रांसड्यूसर जंक्शन होता है, एक रेफरेंस जंक्शन होता है। ट्रांसड्यूसर जंक्शन हमारे पास वो जंक्शन होता है जिसके अंदर एक्चुअली हमारी जो है आईआर की रेडिएशंस जो है वो आ रही होती हैं। तो अगर हम इसकी सरफेस को थोड़ा ब्लैकन कर दें, और ब्लैक करने के लिए हमें पता है ब्लैक कलर जो है सबसे ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो इसकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। और किस उसको अगर किसी चैम्बर में रख दें तो आईआर की रेडिएशन के लिए वो और भी ज्यादा जो उसकी विंडो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो इससे जो है आईआर रेडिएशन जितनी ज्यादा अब्जॉर्ब होंगी उसकी हीट जो है वहां पर उतनी ज्यादा अब्जॉर्ब होंगी और टेम्परेचर चेंज जो है वो उतना ही ज्यादा आएगा। तो उसके नतीजे में जब टेम्परेचर ज्यादा चेंज आएगा तो हम उसकी जो है टेम्परेचर चेंज मैयर कर लेंगे, क्योंकि हमने थर्मल डिटेक्टर के केस में टेम्परेचर चेंज ही मैयर करते थे। उसके बाद रेफरेंस जंक्शन होता है वो भी उसी सेम चैम्बर के अंदर रखा जाता है, लेकिन इसको जो इंसिडेंट रेडिएशन वहां से आ रही होती है हमारे सोर्स से उससे शील्ड किया जाता है, वो इसके ऊपर ना आ जाए, क्योंकि ये एज अ रेफरेंस के तौर पर रखा हुआ है और इसकी हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा हाई होती है। अब थर्मोकपल जो है वो टेम्परेचर तकरीबन 10⁻⁻⁶ तक जो है उसका चेंज जो है वो मैयर कर सकता है। ये हमारे पास थर्मोकपल की एक डायग्राम शो कर रहा है, ये स्पेक्ट्रोस्कोप फोटोमीटर के अंदर ही इसको लगाया गया आईआर के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से लगाए गए होते हैं। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थर्मोपाइल, जब हम दो या दो से ज्यादा या उससे भी ज्यादा थर्मोकपल को सीरीज के अंदर आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक थर्मोपाइल बन जाता है। इसका फायदा ये होता है कि इससे इसकी हीट अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और इसका रेस्पॉन्स टाइम ज्यादा फास्ट हो जाता है। सपोज हमारे पास ये एक थर्मो एलिमेंट था यानी कि थर्मोकपल था, ये एक थर्मोकपल था, इनके दरमियान हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन रख के इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो इसके नतीजे में इनका जो है वो रेस्पॉन्स टाइम भी बढ़ जाएगा और ये अच्छे जो है हमें रिजल्ट्स देंगे। उसके बाद थर्ड इसकी टाइप है बोलोमीटर। बोलोमीटर जो है ये फार आईआर रीजन के अंदर यूज होता है और ये फंक्शन इस तरह परफॉर्म करता है कि जब इसको हीट किया जाता है ना वो रेडिएशन आईआर की आती हैं, तो इसकी जो है वो रेजिस्टेंस चेंज होती है, क्योंकि ये इसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो मोस्टली मेटल्स की बनी होती हैं। अब मेटल्स हमारे पास क्या होती हैं, कंडक्टर होती हैं, या इसको वो उससे सेमी कंडक्टर से भी इसकी जो स्ट्रिप्स है उनको बनाया जाता है, तो वो भी जो है तकरीबन उसके अंदर कंडक्शन कुछ ना कुछ तो होती है ना सेमी कंडक्टर के अंदर भी, जब उनको हीट किया जाता है तो उसका कंडक्शन तो वो शो करती हैं। तो इसका बेसिकली जब इसको हम मेटल से बनाते हैं और जब रेडिएशन उसके पास आएंगी वो ऑलरेडी मेटल से बना हुआ है, तो वो क्या करेंगी रेडिएशन आके उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको क्या करेंगी कम करना शुरू कर देंगी। और क्योंकि उसका करंट जो है वो इंक्रीज हो हीट इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज ही हो रही होगी। जब रेजिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज होती है तो वो हम चेंज इन रेजिस्टेंस को एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो मैयर कर लेते हैं। और ये मोस्टली मिड आईआर और आईआर ट्रांसड्यूसर जो इनको मिड आईआर और आईआर रीजन्स के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। मोस्टली जो हमारे पास जर्मीनियम बोलोमीटर है जिसकी रेंज 5 to 400 पर सेंटीमीटर यानी 2000 to 25 मिलीमीटर तक होती है, इनको यूज किया जाता है।
उसके बाद है हमारे पास पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स। तो इनके अंदर पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो डिटेक्टर के अंदर फिक्स किया जाता है, जो मोस्ट जो कि एक इंसुलेटर होता है। इसकी थर्मल और जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो मतलब मखसूस होती हैं। यहाँ पर एक कंपाउंड जो हो गया ट्राइग्लाइसिन सल्फेट, जो मोस्टली न्यूट्रिएटेड होता है ग्लाइसिन के साथ, और ग्लाइसिन को मोस्टली एरानिन के साथ रिप्लेस भी कर दिया जाता है। ये मोस्टली पायरोइलेक्ट्रिक इंफ्रारेड ट्रांस डिटेक्टर के तौर पर यूज हो रहा होता है। अब इसके अंदर भी क्या होता है, रेडिएशन आनी है, उन्होंने तो क्या करना है, इसको हीट ही करना है। तो जब ये हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है, जब ये इंसुलेटर है तो इसके नतीजे में जब रेडिएशन आएंगी इस डिटेक्टर के ऊपर पड़ेंगी, तो वहां पर जो डिटेक्टर का टेम्परेचर है वो कुछ ना कुछ तो चेंज ही होगा। तो ये जो होता है, जब रेडिएशन आएंगी उसके नतीजे में जो डिटेक्टर का खुद का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, उसको एज अ मेजर करेंगे, और उसके नतीजे में जो है ये रेस्पॉन्स शो करते हैं और वो स्पेक्ट्रास देते हैं। उसके बाद है फोटो कंडक्टिंग डिटेक्टर्स है, ये सेकंड टाइप के डिटेक्टर हैं और ये काफी ज्यादा जो है वो सेंसिटिव होते हैं। हर टाइप के डिटेक्टर्स हैं। अब इनके दरमियान ये जो मोस्टली रिलाय कर रहे होते हैं, ये फोटोन और सेमीकंडक्टर के इंटरेक्शन के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं। जो हमारे पास सैंपल से रेडिएशन निकल के आ रही होती है वो क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं। और ये जो हमारे पास डिटेक्टर होता है इसके अंदर एक सेमीकंडक्टर फिक्स किया होता है। सेमीकंडक्टर मोस्टली कौन क्या हो सकता है, लेड सल्फाइड हो सकता है, मर्करी कैडमियम टेलराइड या इंडियम एंटीमोनाइड हो सकता है। और उसको किसी नॉन कंडक्टिंग गिलास की सरफेस के ऊपर क्या किया जाता है, रैप कर लिया जाता है, उसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाता है, और फिर उसको एक खाली जो इनवेलप होता है उसके अंदर लगा दिया जाता है। जब आई आर रेडिएशन क्या होती है वहां से आएंगी, वो क्या होंगे, फोटोन्स होंगे। तो जब वो उसके ऊपर पड़ेंगी एक हमारे पास फोटो कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर, तो उसके अंदर जो नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले वो क्या होंगे, नीचे वाली स्टेट के अंदर होंगे। तो वो जब फोटॉन्स को ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे। तो वो क्या करेंगे, कंडक्टिंग स्टेट के अंदर चले जाएंगे। जब वो कंडक्टिंग स्टेट के अंदर जाएंगे तो इसका मतलब है उसकी रेजिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है उसका हम एज अ वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, जैसे ही बीम ऑफ रेडिएशन आएगी उसके नतीजे में उसकी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगी ये डिटेक्टर जो है वो वोल्टेज ड्रॉप को ही मेजर कर लेते हैं। और इसको मोस्टली नियर इंफ्रारेड रीजन के अंदर यूज किया जाता है, मिड और फार आईआर रीजन के अंदर मर्करी कैडमियम टेलराइड यूज किया जाता है। लेड सल्फाइड जो होता है ये नियर आईआर के अंदर यूज होता है। और इसको जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन के साथ हम कूल भी करते हैं ताकि वो जो डिस्टरबेंसेस हैं वो कम से कम हो। उसके बाद ये इनकी समरी है, बेसिक थर्मोकपल जो है ये थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इनके दरमियान दो मेटल के जंक्शन होते हैं, दोनों डिसिमिलर मेटल होती हैं, यानी कि वो और मेटल होगी वो और होगी। ये चीज सस्ते होते हैं लेकिन ये स्लो और इनसेंसिटिव होते हैं, इनकी सेंसिटिविटी भी जो है वो कम होती है। जबकि जो बोलोमीटर है इसके बारे में हमने पढ़ा है कि इसके अंदर मेटल्स लगी होती हैं, निकल प्लाटिनम या कोई और मेटल हो सकती हैं, और जो रेजिस्टेंस चेंज होती है वो हम इसकी एज मेजर करते हैं। और ये काफी ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। उसके अलावा पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर हैं, इसके अंदर हम पैरो इलेक्ट्रिक कोई मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि ट्राइग्लाइसिन सल्फेट पाइजो इलेक्ट्रिक एज पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं। और ये काफी ज्यादा फास्ट होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, मिड आईआर रीजन के अंदर इनको मोस्टली यूज किया जाता है। जबकि जो फोटो कंडक्टिंग होते हैं इसके अंदर हम फोटोन और जो हमारे पास आगे फोटो कंडक्टर होता है उनके दरमियान जो है आपस में इंटरेक्शन जो होता है उनका, वो हमें रेजिस्टेंस चेंज जो है, रेजिस्टेंस क्योंकि डिक्रीज होती है तो जो वोल्टेज उसके नतीजे में ड्रॉप होता है वो हम मेजर करते हैं। और ये काफी ज्यादा फास्ट और सेंसिटिव होते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम जो है वो आईआर के जो है इंटरप्रेट स्पेक्ट्रास की इंटरप्रिटेशन करेंगे। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।